सुनिए ना, लो आज यहाँ पर रोटी और दाखरस यहाँ पर है। ये रोटी और दाखरस खाने के लिए हम हर महीना उपवास रहते हैं और कभी उपवास नहीं रहता। इस महीना गया महीना हम लोग ये चर्च के 3 दिन के उपवास प्रार्थना नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आज परमेश्वर के मेज में शामिल होने के लिए हम तैयार होकर हम आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यहाँ पर वचनों में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 48 यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है? हेलो, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोले? जीवन की रोटी मैं हूं। तो जीवन कौन है? यीशु मसीह है जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे वचन में लिखा है, जो मुझे कहते हैं, पढ़िए पढ़िए, जीवन की रोटी मैं हूं। हाँ, पुराना नियम है कि लोग जंगल में क्या खाया? मन्ना। लेकिन लोग मर गया। लेकिन ये वही रोटी है स्वर्ग से उतरती है, हाँ, जो ना मरे। जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, हाँ, वह मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जिएगा। सुनिए ना, हम इस प्रभु के मेज में शामिल होने का कारण क्या लिखा है? सर्वदा। सब लोग बोलिए, एक आनंद काल का जीवन किसमें मिलते हैं? इस सेवकाई में हम शामिल होने से मिलता है। ये रोटी खाने से। ये जीवन की रोटी किसको दिखाते हैं? यीशु मसीह को दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मसीह जीवन में 2 कर्म, जो क्रिया हम जिंदगी तक, हम मरने तक करने के लिए प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला एक ही बार करना है, दूसरा लाइफ टाइम करना है। पहला कौन सा है? बैप्टिज्म। बोलिए, बैप्टिज्म। सेकंड प्रभु भोज। यहाँ पर कई लोग बैठा है, लेकिन सब लोगों को ये रोटी नहीं ले सकता। क्यों? उन लोगों यीशु मसीह की बपतिस्मा नहीं लिया। वो बच्चे से थोड़ा, हाँ, क्या लिया? यीशु मसीह की बपतिस्मा नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अवसर मिलता है बपतिस्मा लेने के लिए, मिलने के लिए। बपतिस्मा क्यों लेना है? बोलिए, मैंने आपको बोला कितना प्रकार की बपतिस्मा है? बोलो, कितना प्रकार की बपतिस्मा है? 4 बपतिस्मा है। पहला बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है? आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं? 4 है। बोला, कितना बपतिस्मा है? 4 बपतिस्मा है। कौन सा? पहला जो बपतिस्मा है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना दिया बपतिस्मा, मन फिराव की बपतिस्मा। सेकंड बपतिस्मा, यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया वो बपतिस्मा। तीसरा बपतिस्मा, यीशु देने वाला बपतिस्मा। 14 बपतिस्मा है। 14 बपतिस्मा आप लोगों का मालूम नहीं है, है? नहीं नहीं नहीं, वो तीसरा बपतिस्मा फिर क्या है? यीशु देने वाला बपतिस्मा है आग और, आप लोग है नहीं, मुझे पता है कि बाइबल स्टडी, प्रचार, ये सब किस लिए है? आप लोग के लिए है, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं मालूम। मैं कितने बार बोला मालूम है इसके बारे में? 4 बपतिस्मा, 4 कितना बपतिस्मा है? वो भी कितना बपतिस्मा है अर्पित? कौन सा है? हाँ, और यस, वेरी गुड। 4 बपतिस्मा है बेटा। तुम लोग यीशु फिटनेस वाले यीशु की आराधना करते हैं। मैंने आपके घर में आकर भी मैंने आपको बोला, यीशु ने जो बोला वो जो बपतिस्मा वो हम लेना है। कौन सा बपतिस्मा? यीशु ने बोला वो बपतिस्मा क्या है? कहाँ पर लिखा है? मत्ती। लीजिए ना, फिर हम जल्दी से परमेश्वर के मेज के अंदर में जाता हूँ। 28 की लास्ट पदों में यीशु ने क्या बोला? तुम जाओ, तुम जाओ, इसलिए जाओ लोगों को तुम क्या करना है? समझाना करके कि नहीं? तुम जाओ, से पढ़िए, तुम जाओ
ले जाओ हाँ। और सब जातियों के लोगों को प्रेरित बनाओ हाँ। तथा उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा हुआ बपतिस्मा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा बपतिस्मा लेना है? यीशु का नाम से नहीं, मन फिरा की बपतिस्मा नहीं, यीशु लिया हुआ बपतिस्मा नहीं, फिर कौन सा? यीशु कहा हुआ बपतिस्मा। वो बपतिस्मा हम लेना है। कौन सा बपतिस्मा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पानी में डूबकर हम क्या करना है? वैसे बपतिस्मा लिए हुए लोगों के लिए तैयार किया हुआ सेवकाई है प्रभु भोज, अर्थात पवित्र मेज। कैसे सर? लैपटॉप बंद हो गया, चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग नहीं है बोलते। हालेलुया। कौन सा बपतिस्मा? ये बपतिस्मा कौन लेना है? कौन लेना है? बोलो। विश्वासी लेना है। कौन लेना है? मन फिराए वो लोग। कौन लेना है? हमारे मनों को क्या करना है? बदलना है। हमारे मनों को फिराना है। किधर फिराना है? यीशु मसीह की ओर। किसे लोग? यीशु मसीह की ओर। अगर हमारा मनों को बदल दिया है, मनों को फिराया है, तो ये दुनिया की कोई चीजों में मेरा नजर नहीं लगेगा। कुछ लोग बोलता है थोड़ा तंबाकू खाता है, कर दो ना। क्या बोलते हैं? थोड़ा तंबाकू खाता है, बपतिस्मा दे दो। परमेश्वर के नियमों को हम कम नहीं करना, हमारा घर का नहीं है। लो क्या है? हमें बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने कितना तकलीफ उठाया। तो यीशु मसीह 30 साल 30 उम्र वाला एक जवान, इसलिए कुकर्मियों के हाथ में पड़कर मारो खाया, इसलिए सूली पर उनको चढ़ाया, उनके शरीर के सारे आखिरी रक्त हमारे लिए उन्होंने क्या किया? बहाया। छोटे बात है? छोटे बात है? कुछ गलत किया? मैं एक बात बोलूं, हम जो कुछ किया नहीं है, फिर हम जो किया करके लोग अफवाह फैलाएगा तो आपको मन के अंदर कैसे लगेगा? बोलो क्या लगेगा? आप बोलेगा मैं कुछ किया ही नहीं है, लोग मेरे को ऐसा क्यों समझ रहा है? यीशु को जो पाप किया था, यीशु मुझे गलत किया था, मानसिक के तौर पे, शारीरिक के तौर पे, यीशु मसीह के एक मनुष्य होने के नाते हमारे लिए कोई तकलीफ सहा। इसलिए आज इस बपतिस्मा के सॉरी परमेश्वर के मेज के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पानी में डूब कर बपतिस्मा लिए हुए लोग यीशु मसीह के क्रूस को याद करना। आज हंसी हो रहा है। आज आप बोलते हैं ना यीशु को लहू लगाया, मेरा बेटा ठीक हो गया। क्यों? यीशु अपना लहू, आप बोले ना मेरा रिपोर्ट नॉर्मल किया। क्यों? आज भी हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग है, लेकिन माइंड नहीं कर रहा है। हम लोग क्या नहीं कर रहा है? माइंड मत करो। हमारा माइंड किधर रखो? प्रभु के वचन के अंदर रखो, रोग आपको छोड़कर जाएगा। अब ज्यादा बीमारी को क्या देता है? ध्यान देता है, बहुत केयर करता है। किसको? बीमारी को क्या करते हैं आप? बहुत केयर करता है। ये गलत है। हम लोग क्या सीखे आए? मैं हमारे रोगों को हम क्या करता है? बहुत केयर करता है। नो, रोगों को हम क्यों केयर करना है? हमारा दिमाग किस पे रखो? प्रभु के वचनों पर रखो। प्रभु के वचनों की ओर हमारा मन को रखो। उनकी कोड़े काने से मुझे क्या मिला? तो चंगाई किसका है? मेरा है। तो यीशु मसीह के क्रूस के कारण में आज भी बोलो चंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन बपतिस्मा लेना है? मन फिरा वो लोग। कौन? मन फिरा वो लोग। मन को किधर लेना? सारे नशा से, सारे दुनिया की चीजों से, नया कई बातों से कहाँ लगाना है? यीशु की ओर लगाना। बोलो, उसको बोलता है मन फिराओ। यीशु की ओर हमारा मन लग गया है तो फिर हमारा मनों के अंदर नशे की आदत नहीं आएगा। नशे की आदत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा नशा फिर कौन है? मेरा मन किधर लग गया? यीशु में लग गया। यीशु मसीह का टेस्ट मेरा मन के अंदर आ गया, तो पुराना बातों पर मेरे को मन नहीं लगेगा। हमारा मन नहीं लगता है तो करोगे क्या? बोलो, मन नहीं लगेगा तो करोगे नहीं है। अगर मन लग गया तो, इसलिए आधा आधा नहीं चलेगा, 50-50। फिर हमारा पूर्ण तौर से हमारा मन किधर लगाना है? तो मन फिराए हुए लोगों को तैयार की और सेवकाई है परमेश्वर की मेज।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो बपतिस्मा बोलेगा तो क्या है? यीशु मसीह के बपतिस्मा, यीशु मसीह से, यीशु मसीह के साथ मरने के लिए, यीशु मसीह के साथ गाड़ने के लिए, यीशु मसीह के साथ जी उड़ने के लिए मैंने क्या किया? तो मेरा क्या मैंने मारा? मेरे पुराना सारे हरकतों को मैंने क्या कर दिया? यीशु मसीह के साथ मैंने मार कर उसको खत्म कर कर यीशु मसीह के साथ मैंने क्या कर दिया? गाड़ दिया। इसे लोग, मेरा पुराना सारे स्वभाव को मैंने क्या किया? गाड़ दिया। मेरा पुराना सोच, पुराना बोली, पुराना बात, पुराना सब मेरे अंदर से क्या हो गया? बोलने से कुछ नहीं है। फिर दारू का फुल बोतल लाकर रखेगा तो भी अगर तुमको मन नहीं लेता है तो समझ लो तुम्हारा मन है। बोलो, ऐसा हमारा पुराना जो जो पाप है वो हमारे सामने आया, पूरा वक्त में मिला, पाप करने के लिए मौका मिला, मन नहीं लगेंगे। क्यों? मेरा मन अभी किधर है? यीशु मसीह पर है। बोलो, झगड़ा करने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि मेरा मन किधर है? गाली बोलने के लिए नहीं आएगा, मेरा मन किधर है? दूसरे के बारे में चुगली नहीं आएगा क्योंकि मेरा मन किधर है? हमारा मन यीशु मसीह पर नहीं है तो अभी तक मन नहीं फिराया नहीं है। फिर यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता लगाने का कारण डेली मसीह जीवन में मेरे अंदर क्या हो रहा है? चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। डेली क्या होता है? तो मैंने प्रार्थना करते 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 मैं विश्वास ये करके आपको कैसे पता चलता है? मैं अन्य भाषा बोलने से मेरे अंदर क्या होता है? बदलाव। मैं किसके समान हो रहा है? यीशु के समान। क्या बोले? यीशु के समान। क्योंकि मेरे मन किधर है? क्योंकि मेरा मन फिर गया। पहले किसमें थे? दारू के ऊपर थे, दोस्ती यारी के ऊपर थे, पिक्चर देखने के लिए थे, झगड़ा करने के लिए थे, और नशा के चीजें थे, और मनोरंजन के लिए भागते थे, कुछ भी करते थे, फैशन दुनिया में थे। लेकिन ये सारी दुनिया से मेरा मन किधर आ गया? यीशु मसीह पर आने का कारण मेरा सब चेंज हो गया। जब से प्यारा यीशु आया, सच में बदल गया क्या? सबसे सच में बदल गया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आज निर्णय लेके जाएंगे ना, बदल गया मास्टर करके, पड़ोसी 3 बार आकर तुम्हारा नल बंद करेगा। पड़ोसी क्या करेगा? 3 बार तुम्हारा, पहले बार आया ठीक है, अनजाने में होगा, थोड़ा टाइम में भी पानी आया और क्या कर दिया? नल बंद कर दिया। तीसरे बार क्या करेंगे? चल क्या रे, चर्च में आके अभी क्या बोला था? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन। पड़ोसी नल बंद करेगा तो मन थोड़ा टाइम के लिए, प्रभु मैं तुम्हारी ओर से क्या करूं? हटाऊंगा। अभी फिर मैं क्या करूं? मैं कौन है करके मैं, ये नहीं चलेगा। अभी नेपाल की ओर जा रहा है हमारा भाई, बदल गया करके, लेकिन हमें नहीं पता। आप उधर जाके सच में आप प्रभु के लिए भाई मान के रह गए करके मालूम नहीं है। पुराना चाचा काका, पुराना देशी वाला लेके आकर तुम्हारा सामने रखेगा तो तुम क्या बोलोगे? ममता नहीं जाने दो, कशिश नहीं जाने दो, कोई नहीं जानता, पास्टर को कंप्लेन करने के लिए कोई है ही नहीं, लेकिन वहां पर प्रभु देखेगा। फिर आपको जो पक्का हुआ काम है ना, अगला सरकार जल्दी बदल करेंगे, ये लोग हम नहीं देंगे। फिर आके बोलेंगे पास्टर प्रार्थना करो, प्रभु बोलेगा पास्टर प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना करो, बड़े पास्टर करो, उधर के पास्टर करो, करना कौन है? परमेश्वर है। समझे? कुछ लोग के लिए उल्टा में प्रार्थना करते हैं, पैसे लौट पैसा लाइफ में ना आए, प्रभु हमें सहायता करे, हम जल्दी से प्रभु वचन की ओर आए, हम मन फिर लोगों के लिए तैयार किया हुआ मैच है परमेश्वर की मैच। इसलिए हम क्या करो मालूम है? अगर हम कच्चा आधा उधर हम करेगा तो क्या होता है मालूम है? पहले कुरिन्थियों के पत्री में आइए, पहले कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय 26 से पढ़िए। जब जब तुम
इस रोटी को खाते, हम्म। इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। उसकी मृत्यु को क्या करता है? आपको मालूम है यीशु मसीह की मृत्यु हमारे जीवन में रहना चाहिए। इसके बारे में विवरण करके एक बार हम देखेंगे। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह के जीवन भी हमारे अंदर, यीशु मसीह की मृत्यु भी हमारे अंदर। क्या क्या? यीशु मसीह का मृत्यु क्या करते हैं मालूम है? कई चीजों को हमारे अंदर मार देता है, कई चीजों को मार देता है। हाँ, बुराइयों को क्या करते हैं? मार देते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु हमारे अंदर रहना जरूरी है। हमारे अंदर होने वाले कई गलत बातों को यीशु मसीह का मृत्यु क्या करता है? मार देते। तो यीशु मसीह में रहना बहुत जरूरी बात है। मसीह जीवन बोलेगा तो क्या है? यीशु में रहना। हम लोग क्या सोच के बैठा मालूम है? बाय हार्ट बाइबल को, वचनों को दिमाग में रखना है, हर शुक्रवार 10 बजे उपवास में रहना है, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम चर्च भक्त मत बनो, चर्च भक्त मत बनो। चर्च भक्तों को क्या होता है मालूम है? वो चर्च भक्ति बोलेगा तो एक अलग चीज है। उन लोगों को सफेद ही पहनना पड़ेगा है। क्या बोले? सफेद ही। आप सफेद पहन के इसलिए नहीं है, आप सफेद पहन के इसलिए नहीं है मैं पहन के आया उसलिए नहीं है। सफेद पहनो, काला पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन हम किस में रहना है? यीशु में रहना है। यीशु में रहते समय क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है हमारे अंदर? इसके लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? परिवर्तन। वेरी गुड, अच्छा वर्ड। मैं थोड़ा इंग्लिश वाला बना। क्या बना? परिवर्तन। अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है तो समझो ये किसमें नहीं है? यीशु में नहीं है। वो बोले प्रार्थना करेगा, वो सिर्फ उनकी एक्सरसाइज है। क्या करेंगे? लेकिन उसके अंदर क्या नहीं है? गुस्सा इधर है, गुस्सा किधर है? इधर है। तो 3 बातों में मुक्का मारने के उड़ते हैं और गाली बोलते हैं, और कोई भी किधर भी चले जाता है, बातों को काट देते हैं। ऐसा ऐसा कई कई दुनिया का कोई बात होगा तो हम किसमें नहीं है? फिर क्या है? यीशु के लिए हम, यीशु के लिए जी रहे। यीशु के लिए जब हम नहीं जीना, फिर हम क्या करना है? यीशु में जीना है। यीशु में जीता है तो मालूम है बॉबी में मुझे यीशु दिख सकता है, सुमित में दिख सकता है, सन्नी जोसफ में दिख सकता है, और है हाँ करण में देख सकता है। प्लीज लॉर्ड। ममदा भी बोला, मेरे बारे में नहीं बोला, ममदा में दिख सकता है। पी लो पानी पी लो, है ममदा में दिख सकता है। हालेलुया। सब में क्यों दिख सकता है? आप प्रार्थना नहीं करेगा तो भी आप में कौन है? यीशु है। हालेलुया। आप में कौन है? आप हमेशा बहुत खुशी रहेगा। डॉक्टर कितना भी बोलेगा तो नेवर माइंड। क्यों? क्यों? यीशु में है ना। यीशु में है ना। बाहर की बातों को दिमाग के अंदर, हाँ, ज्यादा ज्यादा आपके दर्द के अंदर ध्यान मत दो, ज्यादा प्रभु के वचन कर दो, ज्यादा दिन आपका रोग आपके अंदर रहेगा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर पढ़िए, क्या पढ़ा है? पढ़िए, यीशु मसीह की मृत्यु। जब तक इस रोटी को खाते, हाँ इस कटोरे में से पीते हो, हाँ जब तक प्रभु न आए हाँ उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। हाँ। उससे जो कोई अनुचित रीति से ये रोटी खाता, क्या बोला? अनुचित रीति से ये रोटी से खाता। अनुचित रीति से 32 में होने के बावजूद भी हमारा मन प्रभु में नहीं है। हमारा मन दुनिया की कई चीजों में रहकर, दुनिया की रीति रिवाज में हम रहकर, दुनिया की बातों में हम रहकर, अपना मन मर्जी से रहकर अगर अनुचित रीति से ये रोटी में से खाते हैं, प्रभु के इस कटोरे में प्रभु की इस कटोरे में से से पीते हैं, प्रभु की देह प्रभु की देह और लहू का दोषी लोहू की दोषी ठहरेगा। कितना खतरनाक बात बोला यार। क्या बोला? क्या बोला? प्रभु की देह के निमित्त हम क्या ठहरेगा? दोषी। इसलिए अपने आप को क्या करना है? परखना है। क्या मैं ले सकता है? क्या किसी दिन मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे लेन देन में, मेरे चलते समय, मेरे फिरते समय, मैं प्रभु के सन्मुख में, मैं कंपनी में काम करते समय, रिक्शा में चलते समय, मैं ट्रेन में बैठते समय, और मेरा व्यवहार में, और मैं किधर भी जाते समय, अगर मैं मेरा प्रभु के खिलाफ की, प्रभु के वचन के खिलाफ में अगर मेरा लाइफ में कुछ हुआ है तो मैं अभी क्या करना है? सोचना है, समझना है, प्रभु से एक कबूल करना है मैं कौन है? गलत हूं। अगर आपस में कोई गलत किया है तो आपस में भी हम क्या करना है? माफी मांगना है। प्रभु से नहीं मांगना, प्रभु मैं उससे बहुत झगड़ा किया तो मुझे क्षमा कर। प्रभु बोलेगा उससे किया तो मुझे क्यों माफी मांग रहा है?
पति पत्नी झगड़ा किया तो किससे मांगो? हाँ, फिर हम लोग किससे मांगते हैं? प्रभु से मांगते। प्रभु बोले मैं तुमसे क्या कभी झगड़ा की? तू किया तुम्हारे पति से, मांगता माफी मुंह से, गलत तरीका है ना। उससे तू जाकर क्या करो? कभी तुम्हारे प्रार्थना को मैं सुनूंगा, क्योंकि ये रोटी और मांस हमारे लिए क्या बनेंगे? कतरा बनेंगे। क्या बनेंगे? कतरा बनेंगे। आप बोलेगा समय हो गया है, पास थोड़ा पढ़ के दे दो, हम जा रहा है करके, लेकिन आप इसमें हाथ बढ़ाने से पहले 1 मिनट अपने आप को देखो, क्या मुझ में कुछ गलती है? मैं आपका गलती बहुत सारे निकाल सकता है, आपका गलती, आप दूसरों का गलती बहुत निकालेगा, लेकिन खुद का गलती कौन निकालते हैं? लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? अपने आप। लेकिन तुम्हारे लिए क्या होगा? पढ़िए सिस्टर। तो मनुष्य अपने आप को परखे, हाँ तो उस रोटी को खाए, हाँ और उसको डरने से पिए, हाँ फिर जो खाता और पीता है, हाँ यदि उसी प्रीति से हाँ प्रभु की जय को पहचाने बिना खाता पीता है, हाँ। तो उसके वो अपने ऊपर दंड डालने के लिए ऐसा ही करता है। अपने ऊपर क्या आएगा? बोलिए ना, दंड आएगा। क्या आएगा? प्रभु हमारे खिलाफ हो गया तो फिर कोई भी पास से प्रार्थना करेगा तो होगा क्या? प्रभु के हाथ आपके खिलाफ में है। कोई भी पास से प्रार्थना करो, आप कितना उपवास में बैठो, आपकी प्रभु के हाथ हटेगा? बोलो ना। आज कई विश्वासियों के खिलाफ में प्रभु के हाथ है, शैतान नहीं है। शैतान ईटी में घूम रहा है, वो इधर नहीं आ सकता है। सिस्टर, शैतान हमारे घर में नहीं आ सकता। क्यों? मैं कौन है? परमेश्वर के संतान। उससे अधिक और बोलेगा तो मैं परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु किधर रहता है? मंदिर में रहता है। तो प्रभु मेरा मंदिर है तो शैतान आओगे? क्यों आते हैं मालूम है? मेरा मन कभी कभी मैं क्या करता है, प्रभु की ओर से हटा देते हैं। मेरा मन फिराओ बराबर नहीं होता, स्थिर नहीं है मेरा मन। इसलिए क्या प्रार्थना करना? प्रभु मेरा मन तुझ में स्थिर कर दे। बोलो बोलो। मौसम के हिसाब से चलने वाला नहीं है विश्वासी। किसके हिसाब से? मौसम के हिसाब से। नो, देखो बाइबल और प्रभु अभी तक नहीं बदला है। आज की दुनिया आधुनिक दुनिया है। कल मैंने एक न्यूज में देखा, जापान 2050 में चल रहा है। किसमें? हम अभी 25 में है, लेकिन जापान किधर चला गया? 50 में चल रहा है, एडवांस चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी हो, दुनिया कितना भी आगे बढ़ो, प्रभु कभी बदलता है? परमेश्वर के वचन की नियम बदलता है? प्रभु के वचन के नियम कभी भी नहीं बदलता। प्रभु ने जब बोला वो नियम जैसा के जैसा ही है वहां। हम समय के हिसाब से बदल नहीं सकता। हमारा सुविधा के लिए प्रभु के नियमों को बदल नहीं सकता। बोलिए ना, मैंने कुछ गलत बोल रहा है क्या? आज इस प्रभु के मैच में आप आने से पहले अपने आप को क्या करे? सामने वाला क्या सोचेगा करके सोच के रोटी तोड़कर खाओ मत है। बाजू वाला क्या सोचेगा करके सोचकर इस मैच में शामिल मत हो जाओ। बाइबल में लिखा है कि आप क्या लेके आएगा? दंड लेके आएगा। और पढ़िए सिस्टर नीचे। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। तुम में से कई लोग क्या है? कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर, ताकत नहीं रहता, सुस्ती में रहता, नींद में रहता, काम करने के लिए मन नहीं रहता। वो कितना भी खाओ पियो कैसे रहता है? निर्बल। बोलो क्यों कारण है? पिस्ता काजू बादाम नहीं खाते, हल्दी वाला दूध नहीं पीते। बोलो बोलो। हॉर्लिक्स वाला नहीं खाते। अरे कुछ तो बोलो, पास तो चिल्ला रहे ना। बोलो नहीं पीते। बोलो ना। जिम में नहीं जाते, डाइटिंग नहीं करते। बोलो सब करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लो, फिर भी हम कैसे रहता है? क्यों? क्यों? आने जो रीति से हाथ फैलाता किसमें? ये कोई चर्च का नियम नहीं है, कोई डिनोमिनेशन का सेवगाई नहीं है। ये सेवगाई मुझे प्रभु से मिला, तुम्हें भी ये सेवगाई देता हूं। प्रेरित पौलुस ने बोला ये सेवगाई कहां से है? स्वर्ग में से है। यीशु ने बोला ये रोटी स्वर्ग से उतर कर आए रोटी मैं हूं, मुझे जो खाते हैं मेरे द्वारा तुम। बोलो बोलिए ना, एक बोलिए ना, मेरा निमित्त जीवित रहेगा। बोलो सिस्टर, बोलो ना, जीवित रहेगा। क्या रहेगा?
मृत्यु हट जाएगा, कमजोरी हट जाएगा, रोग हट जाएगा, शैतान हट जाएगा, क्योंकि यीशु मेरे अंदर, हालेलुया। ये सेवकाई में से कभी भी हम हट नहीं सकता। बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपसे विनती करता हूं, बपतिस्मा धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र धर्म परिवर्तन करने के लिए मना करता है। कोई धर्म के लोगों को यहां पर हम ज्वाइन नहीं करता। इसे चर्च चर्च करके कोई भी नाम, क्योंकि चर्च हम है। चर्च कौन है? बाइबल के बोले में चर्च कौन है? हम है। ये क्या है? सभा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम अनुचित रीति से क्या नहीं कर सकता? तो कुछ लोग क्या पाता है? दंड पाता है। कुछ लोग क्या होता है? रोगी। कुछ लोग सो भी गया। सो भी गया बोलेगा तो आत्मिक मृत्यु कई लोगों के जीवन में हो चुका है। वो लोग प्रार्थना नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता। वो लोग आराधना में आके खत्म होने तक क्या करेंगे मालूम है? उसमें ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम अपने आप को क्या करना है? कंप्लीट पढ़कर सो अब खत्म कर दीजिए। हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते, हाँ, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है हाँ, कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाएं। आमेन। मेरे भाइयों, जब तुम भोजन करने एकत्रित होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। बस। तो परमेश्वर के मैच के लिए हम आने से पहले हम क्या करना है? अपने आप को जांचना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने यूहन्ना की सुसमाचार 6 अध्याय की 56 से भी एक बार मुझे पढ़कर सुनाइए। तो अपने आप को क्या करना है? अगर नहीं जांचता तो हम रोगी होगा, दंड आएगा और आत्मिक मृत्यु भी होगा। ये चीजों से कोई भी हमें छुड़ाएगा नहीं। तो मन फिरकर बपतिस्मा लेकर, मन फिरकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए हुए पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों के लिए ये सेवकाई तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इतना बात आपको जानकारी के लिए मैंने बोला, कुछ भी तोड़ पाड़ करके आपके ना ही देंगे। आप अपने आप को क्या करना है? जांचना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कभी कभी कैसे भी करके परमेश्वर के मेज में से हम लेके पी लेते। नो, बहुत भक्ति के साथ, भाई के साथ इसमें लेना है। कुछ लोगों पीते समय इसमें कुछ रह जाता है। नो, आप ऐसा ना कीजिए। जो चीज आपको मिलता है आप पूरा पीकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसमें खत्म करके दीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि कैसे भी करके लो कर मैं आपके पास आते हैं, आपके पास आता है तो आप ले लो, पीछे से हाथ मत लाओ। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे को कभी ऐसे वो बात मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक ऑर्डर के हिसाब से हम करना है। अब इधर आए तो पीछे लोग भी हाथ डाल के, नो, मैं आपके पास आए तो आप ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबको देकर ही हम जाएंगे, थोड़ी ना हम 1000 अभी हुआ है, होने वाला है तभी हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना। हम ऑर्डर के साथ, मैं आपसे विनती करूंगा, अगर इस मैच में शामिल होने के लिए रेडी हो तो आप प्रेस घुटना में आप लाइन से बैठ सकता है और मुझे भी आपके पास आने के लिए जगह भी देना है और अपने आप